नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबरों की। गुना के आरोन में गुरु 108 श्री दुर्लभ सागर जी महाराज के सानिध्य में आरोन में वार्षिक जैन विमान महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। शोभा यात्रा में महिला मंडल व सेवा दल ने नृत्य किया। वर्धमान परिसर में शांति धारा, अभिषेक प्रवचन और रात्रि में कवि सम्मेलन हुआ। गुना के वंदना कॉन्वेंट स्कूल में 8 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। टीआई सीपीएस चौहान रहे मुख्य अतिथि के तौर पे। छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्राचार्य सिस्टर कैथरीन ने विद्यार्थियों को अनुशासन और ईमानदारी की शपथ दिलाई। यूपी में रायबरेली के कुंवर माऊ स्थित कॉलेज में 8 नवंबर को कैरियर गाइडेंस मेला आयोजित हुआ। विद्यार्थियों ने विभिन्न स्टॉल लगाकर अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने पंख पोर्टल व कैरियर गाइडेंस के जरिए छात्रों को मार्गदर्शन दिया। यूपी में बलिया के गढ़वार उप डाकघर में 2 सप्ताह से इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद है। जमा निकासी रजिस्ट्री सहित सभी कामकाज ठप पड़े हैं। उपभोक्ताओं को रोजाना डाकघर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में होटल व धर्मशालाओं के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। पार्किंग टैक्स भुगतान व जल संरक्षण व कचरा निस्तारण पर सख्त निर्देश जारी। सीएमओ सुशील श्री कृष्ण राम ने नगर की स्वच्छता और यातायात सुधार की अपील की। पुणे के मुंडवा इलाके में 1800 करोड़ की महार वतन जमीन मात्र 300 करोड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया है। बता दें, सौदे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर आरोप। प्रकाश अंबेडकर ने इसे दलितों व बहुजनों के अधिकारों का हनन बताया है और आंदोलन की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में उमरिया स्टेशन की वाहन पार्किंग को प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ पार्किंगों में गिना जा रहा है। इसके साथ ही 24 घंटे निगरानी, साफ सफाई, अग्नि सुरक्षा और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध। जल्द ही वाहनों को धूप पानी से बचाने के लिए शेड निर्माण की योजना होगी। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने विंध्याचल से बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्रों को काशी और विंध्यावासिनी धाम से जोड़ेगी। सांसद अनुप्रिया पटेल के प्रयासों से क्षेत्र में रेल परियोजनाओं में तेजी आई है। खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 90 जोड़ों का परिणय संस्कार हुआ। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के जोड़ों ने एक साथ 7 फेरे लिए। प्रत्येक जोड़ों ने 1 लाख की आर्थिक सहायता और विवाह सामग्री भी प्राप्त की। प्रयागराज के बीआरसी मेजा में 2 दिवसीय मीना मंच एवं पावर एंजल सशक्तिकरण कार्यशाला आयोजित हुई। 49 सुगम कर्ताओं ने नेतृत्व क्षमता और आत्मसम्मान पर विशेष प्रशिक्षण लिया। खंड शिक्षा अधिकारियों ने बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने की पहल की सराहना की। वसई विरार में बंद कमरे में ट्रांसफार्मर और ऊपर 2 मंजिला निर्माण से सुरक्षा पर खतरा। नगर परिषद ने महावितरण को ट्रांसफार्मर हटाने के लिए 15 दिनों का नोटिस दिया। नागरिकों ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। हादसे की आशंका जताई। गुजरात में दाहोद जिले के रेतिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ही दिन में 5 प्रसव संपन्न हुए। 4 बालिकाओं और 1 बालक का सुरक्षित जन्म। सभी माताएं स्वस्थ। स्वास्थ्य कर्मियों की तत्परता से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की सराहना हुई। भाजपा नेताओं से फुर्सत नहीं, कोर्ट से राहत मिलने पर आजम खान बोले, न्यायालय ने सच को स्वीकार किया है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और विधायक आकाश सक्सेना पर कसा तंज। कहा, हमारे अखिलेश से संबंध पुराने हैं, राजनीति से प्रभावित नहीं होंगे। महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर में 3 दिवसीय भारत स्काउट और गाइड जनपदीय रैली का उत्साहपूर्ण समापन हुआ। इसके साथ ही कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और डीएम अजय द्विवेदी ने विजेताओं को मेडल दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम में 410 प्रतिभागियों ने आत्मनिर्भरता और सेवा भाव का परिचय दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में थाना टांडा में थाना समाधान दिवस पर डीएम अजय द्विवेदी और एसपी विद्यासागर मिश्रा ने जन समस्याएं सुनी। कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही कराया गया। डीएम ने अधिकारियों को पारदर्शी और त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। चित्रकूट के थाना राजापुर में डीएम पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार सिंह ने शिकायतें सुनी। भूमि विवादों के लिए संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, अधिकारियों ने गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का आश्वासन दिया। राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या कॉलेज विदिशा में जिला स्तरीय
वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न हुआ। विधायक मुकेश टंडन ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और पुरस्कार प्रदान किए। महिला वर्ग में एसएसएल जैन कॉलेज विजेता और पुरुष वर्ग में लटेरी कॉलेज विजेता रहा। विदिशा के ग्राम सोजना थाना मुरवास में मक्के की फसल में आग लग गई। एफआरबी टीम और फायर ब्रिगेड ने त्वरित कार्रवाई कर आग पर काबू पा लिया। आपको बताते चले कि पुलिस और ग्रामीणों के प्रयासों से जनहानि नहीं हुई, सब कुछ नियंत्रण में है। मुंबई में 4 नवंबर को नालासोपारा स्टेशन पर महिला का पर्स चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने 48 वर्षीय विनोद लक्ष्मण रमणे को पकड़ा। जीआरपी वसई ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और शुरू भी कर दी है कार्रवाई। विदिशा के शासकीय संदीपनी स्कूल बरईपुरा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। विधायक मुकेश टंडन ने कहा, खेल शरीर और टीम भावना को मजबूत बनाते हैं। विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के परतावल वार्ड नंबर 8 में 10 फीट लंबा अजगर दिखा। वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। घटना से क्षेत्र में दहशत के साथ राहत भी दिखी। चैम्बूर स्थित मीना ताई ठाकरे मैदान में जिला स्तरीय कैडेट प्रतियोगिता भी संपन्न हुई। आपको बता दें, स्वर्ण पदक विजेता अब राज्य स्तर पर करेंगे प्रतिनिधित्व। रेलवे पुलिस प्रशिक्षक अजय लोखंडे ने प्रतियोगिता का निरीक्षण किया। राजस्थान के चूरू में मां ने बच्चे को जन्म के 2 घंटे बाद ही गला दबा के मार डाला। जी हां, पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई है। आरोपी मां हिरासत में। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नवी मुंबई में फ्लेमिंगो पक्षियों के आगमन से इस वर्ष देरी हुई, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार लंबा मानसून और अस्थिर मौसम के कारण जलवायु स्थिर होने पर इस माह के अंत तक पक्षियों के आने की संभावना है। उल्वे नदी का प्रवाह मोड़कर नवी मुंबई एयरपोर्ट को जल संकट से मुक्त किया गया है। CWPRS अध्ययन के अनुसार अगले 100 वर्षों तक बाढ़ का खतरा नहीं। जैव विविधता और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर संरचना तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में भेजने का आदेश दिया। शैक्षणिक संस्थानों व अस्पतालों में कुत्तों की एंट्री पर रोक के निर्देश। राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए संयुक्त अभियान चलाने का आदेश। ओडिशा में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, शिक्षा ही व्यक्ति, समाज और देश के विकास का एकमात्र रास्ता है। भुवनेश्वर के IIT विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं को आत्मसात करने का आह्वान किया। मुंबई में घाटकोपर के मुक्ताबाई अस्पताल में डॉक्टरों और सुविधाओं की भारी कमी। मरीजों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष केतन शाह के नेतृत्व में निरीक्षण कर डीन डॉक्टर चंद्रसेन कदम से की चर्चा। अस्पताल प्रशासन ने जल्द सुधार और रिक्त पद भरने का आश्वासन दिया। रायबरेली में नसीराबाद थाना क्षेत्र के बिरानावा गांव में अज्ञात चोरों ने किसान के घर से 5 लाख के जेवरात उड़ाए। पीड़ित राजनाथ ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और कार्रवाई का भरोसा दिया। सुन्नी मस्जिद बिलाल में उलेमा और ट्रस्टियों की बैठक में मौलाना मोइन मियां ने कहा, वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण धार्मिक जिम्मेदारी है। उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर तक पंजीकरण अनिवार्य। लापरवाही पर कार्रवाई संभव। बैठक में रजा एकेडमी और सुन्नी जमियतुल उलेमा के अनेक वरिष्ठ उलेमा उपस्थित रहे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महर्षि कर्वे को सच्ची श्रद्धांजलि है। महिलाओं को रोजगार के माध्यम से सशक्त बनाना। SNTD महिला विश्वविद्यालय में इनोवेशन महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देश भर से 300 स्टार्टअप्स ने भाग लिया। महिला उद्यमिता को मिली नई दिशा। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के परिणाम घोषित। कार्यकर्ताओं में उत्साह और जश्न का माहौल। बता दें, देवास की बागली विधानसभा से चेतन मीणा और अर्पित जायसवाल बने अध्यक्ष। समर्थकों ने मिठाई बांटी। काटाफोड़ ब्लॉक अध्यक्ष पद पर सस्पेंस बरकरार। 6 दावेदारों के बीच हुई चर्चा। यूपी के महाराजगंज में भव्य महादंगल में गुड्डू यादव ने अमन को हराकर मजमा चैलेंज जीता। हजारों दर्शकों ने रोमांचक मुकाबलों का आनंद लिया। इसके साथ ही पुलिस बल की सतर्कता में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ठाणे में जिला कलेक्टर डॉक्टर श्रीकृष्ण पांचाल की अध्यक्षता में पोषण अभिसरण समिति की समीक्षा बैठक हुई। 3561 आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% पूरक पोषण वितरण की रिपोर्ट पेश की गई है। आंगनबाड़ी सशक्तिकरण दल
गठित कर गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए गए। महाराजगंज के चंदन चापी में जन चौपाल में डीएम संतोष शर्मा व एसपी सोमेंद्र मीना ने समस्याएं सुनी। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके साथ ही जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया गया। मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र में रेल हादसे के मृतकों के परिजनों को मिली आर्थिक सहायता। सीएम योगी की घोषणा के अनुसार 10 लाख की राशि खातों में ट्रांसफर की गई। जिलाधिकारी पवन गंगवार ने वितरण प्रक्रिया की निगरानी की। यूपी में बलिया के गढ़वार धाम स्थित धाम में श्रद्धालुओं की सभा आयोजित 2026 में निर्माण शताब्दी महोत्सव बृहद रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। संतों और भक्तों के आध्यात्मिकता और सेवा के संदेश भी दिए गए। अमरोहा में शादी के दौरान दूल्हे परवेज आलम को आया हार्ट अटैक। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। खुशी का माहौल बदला मातम में। मोहल्ला नौगजा की घटना से परिवार में कोहराम मचा। अमरोहा के जोया कस्बे में ताबिश नामक युवक ने प्रेमिका के भाई अरमान को मारी गोली। शादी की जिद पर विवाद बढ़ने से घटना घटी। आरोपी फरार। पुलिस ने बताया कि जल्द ही होगी गिरफ्तारी। झांसी में युवक ने युवती को गोली मारकर खुद को भी मारी गोली। युवक की मौके पर मौत। युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना से क्षेत्र में हड़कंप। पुलिस ने जांच शुरू की। विधायक राजन नाइक ने घोषणा की, वसई विरार के सभी आरक्षित खेल मैदान अब जनता और खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होंगे। आपको बता दें, आरक्षित गार्डन का भूमि पूजन उनके हाथों संपन्न हुआ। मनोज पाटिल के प्रयासों से कब्जा मुक्त भूमि को खेल उपयोग हेतु विकसित किया जाएगा। वसई के पिल्हार थाना क्षेत्र में 43.76 लाख मूल्य के इलेक्ट्रिक केबल की चोरी हुई है। नागरिकों ने पुलिस गश्त की कमजोर व्यवस्था पर नाराजगी जताई। पिलहर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करना शुरू कर दिया है और जांच में। देवास के सोनकक्ष में भारत स्काउट और गाइड ब्लॉक संघ ने 75वां स्थापना दिवस मनाया। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम में समाज सेवी सौभाग सिंह ठाकुर और अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस के छिवकी पहुंचने पर यात्रियों ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से देश भर में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार जारी। रेल अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवसेना विधायक अनिल परब ने उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के ऊपर ड्रोन मंडराने का दावा किया और आतंकवादी साजिश का शक जताते हुए जांच की मांग की। फिलहाल के लिए 50 बड़ी खबरों में बस इतना है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।